सब्सक्राइब करें आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन के चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को समाज व संगठन से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें पाने के लिए सबसे। जय भीम साथियों, मैं अमित नाग आदि अम्बेडकर विद्यार्थी फाउंडेशन से। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ये जो अल्फाबेटिक कैलेंडर है वो मैंने शुरू करी थी। उसका आज का जो अल्फाबेट है वो है एन फॉर होता है नारायण गुरु जी। तो जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हम बात करने वाले हैं श्री नारायण गुरु जी। कौन है ये श्री नारायण गुरु जी, आइए हम जानते हैं। जी हाँ, ये वही नारायण गुरु जी हैं जिन्होंने केरल में दलितों और पिछड़ों की अस्पृश्यता मिटाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य अगर कोई है वो है केरल, जहां सिर्फ महिलाओं की साक्षरता दर राष्ट्रीय महिला साक्षरता दर की तुलना में कहीं अधिक, जहां शिशुओं की मृत्यु दर भारत के और राज्यों की तुलना में सबसे कम है और महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कहीं अधिक है। वहां घृणित जाति व्यवस्था प्रचलित थी और इसी ऊंच नीच की भावना तथा सामाजिक कुरीतियों प्रचलन में होने के कारण दलित और पिछड़ी जाति के लोगों के साथ क्रूर अमानवीय व्यवहार होते थे। ऐसे समय में वहां श्री नारायण गुरु जी जैसे संत और समाज सुधारक का जन्म होता है, जिन्होंने केरल को घृणित सामाजिक कुरीतियों से निकालने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। श्री नारायण गुरु का मानव एक जात, एक धर्म और एक ईश्वर है, अर्थात जन बराबर है। श्री नारायण गुरु भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। उनका जन्म केरल के तिरुवनंतपुरम के कुछ किलोमीटर दूरी पर 26 अगस्त 1854 को एक छोटे से गांव में हुआ था। इनका जन्म एक ऐसे समय पर हुआ था जब अस्पृश्यता का अपने घृणित रूप में चलन था। छोटी जाति वालों के लिए मंदिर, विद्यालय या सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश वर्जित था और यहाँ तक कि उनकी परछाई पड़ने पर से बड़ी जातियों में पैदा हुए लोग अपवित्र हो जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने तो इस घृणित कृत्य को एक शब्दों में कहा था कि पागल खाने की जो शब्द है वो उससे संबोधित किया था। इस संज्ञा में डालकर उन्होंने कहा था कि जहां 1/3 से ज्यादा आबादी अछूत मानी जाती है, जहां बड़ी जातियों से छोटी और पिछड़ी जातियों में पैदा हुए लोग को 5 फुट से 20 फुट तक खड़े होने की दूरी निर्धारित। श्री नारायण गुरु जी का जो मिशन था वो बाबा साहब ज्योतिबा फूले कई ऐसे लोगों से मिलकर बना था और इनका जो ज़्यादा झुकाव रहा वो शिक्षा की तरफ रहा। श्री नारायण गुरु स्वयं पिछड़ी ओबीसी जाति के होने के कारण वे इस समुदाय के दुख दर्द को भली भांति समझते थे। यहाँ तक कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा उस वक्त प्रसिद्ध ज्योतिषी और विद्वान के यहाँ हुई, जिसके घर बैठकर पढ़ने की इजाजत तक नहीं थी। इन्होंने संस्कृत भाषा की शिक्षा ग्रहण की। श्री नारायण गुरु जी को उनके घर वाले प्यार से घर में नानू जी कह के बुलाते थे। वो बचपन में बहुत ही नटखट और शरारती
थे, उनके गांव में प्रारंभिक शिक्षा से अधिक शिक्षा का कोई भी साधन उपलब्ध न होने के कारण अपने घर में ही वह रहकर उन्होंने स्वाध्यान करने लगे। वो संस्कृत, मलयालम और तमिल भाषा के ज्ञानी थे और उसी भाषा में उसी भक्ति काव्यों की रचना भी की। कई ऐसे शब्दों का उपयोग किया जिन्होंने शिक्षा के प्रति उनका बहुत ही लगाव था और वो मानते थे कि मेरा, उनके ये शब्द थे कि मेरा एक देश के बहिष्कृत लोगों से इतना ही कहना है कि वे कष्ट उठाकर भी शिक्षा को ग्रहण करें। जैसा कि बाबा साहब ने भी कहा था कि आधी रोटी खाइए और बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिए। इन्हीं शब्द से उनसे बाबा साहब से मिलते जुलते थे और बाबा साहब भी इनसे काफी प्रभावित। श्री नारायण गुरु जी ने एक दर्पण मंदिर भी बनवाया था, जिसको हम लोग आज के समय में कांच का शीशा भी बोलते हैं, जहां पर लोग अपने आप को, अंतरात्मा को देखते थे। संस्कृत में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात 1881 में नानू अत्यधिक बीमार पड़ गए और उन्हें घर वापस लौटना पड़ा। रोग मुक्त होने के बाद उन्होंने अपने पैतृक गांव में और आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। यहीं से उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार भी शुरू किया था। श्री नारायण गुरु ने अपने कार्यों और उपदेशों से केरल की दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता पैदा की। प्रयत्नों से केरल में दलित जातियों के लिए मंदिरों के द्वार खोले गए और कुछ समय बाद इस कानून को भी पारित किया गया। श्री नारायण गुरु फरवरी 1928 में अचानक अस्वस्थ हो गए। इनको अपने अंतिम समय का आभास हो गया था और 20 सितंबर 1928 को 72 वर्ष की आयु में महासमाधि में लीन हो गए। साथियों, जैसा कि भी मैं बता रहा था कि श्री नारायण गुरु जी के बारे में, और जितना कोशिश हो सकती मैं आपके समक्ष ये जानकारी लेके आता हूँ। और आज का जो हमारा अल्फाबेट था वो था एन, और अगला जो हमारा अल्फाबेट होगा वो होगा ओ। ओ फॉर क्वेश्चन मार्क है। आगे का जो वीडियो है हमारा, वो महापुरुष हैं, उनके बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। और मैं अपनी बात को यहीं पर विराम दूंगा और आगे के वीडियो के लिए मेरा इंतजार करिए। मैं अमित फिर से मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। आपसे चाहूंगा इजाजत। जय भीम, जय समाज।